अभी तो वो बता दिए, एक वीडियो हमारा वायरल हो रखा है कि हम ठेका नहीं ले रखे विधानसभा का। क्या होगा? हाँ, तो जाके पूछिए इसके सवाल से। आप विधायक है मैडम, बिल्कुल तो नहीं, सवाल हम आप ही सवाल से का न जवाब करेंगे। नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए। अच्छा ज्यादा सवाल मत करिए, जाके पूछिए एसक्यूटिव से। अच्छा, स्टूडियो से तमाशा पूछना बना के पड़ेगा, रखे हैं। मतलब विभाग तमाशा के बना के बाद रखे हुए हम विभाग लोग। का किस विभाग का बोर्ड है, उस विभाग से पूछिए पहले। भाई मैडम आपका नाम उसमें है तब ना मैंने आपसे नाम पूछा है तो है। हम लिखने जा रहे हैं कि मेरा नाम कौन कहाँ लिख के तो टांग रहा आप है। विधायिका है इस क्षेत्र की ना? विधायिका है तो सबका ठेका लिए हैं। तो क्या जाके विधानसभा देखिए। क्षेत्र का ठेका नहीं लिए हुए हैं आप? नहीं लिए हैं। इस तरह से भाषण अब कीजिएगा वहाँ विधानसभा में कि हम ठेका नहीं लिए, तो फिर किस अधिकार से अब क्या फिर आप बोलेंगे कि हाँ अब ठेका लेंगे हम? देखिए, विधायिका के बारे में हमसे नहीं कुछ कहवाइए तो अच्छा है। वो विधायिका बहुत तेज़ तरार और बहुत ऊंची आवाज़ में वो जनता के साथ पेश आती है। राजा पाकड़ में एक बताह लड़का था, उसको मारपीट किया था। यदि जनता वहाँ से आक्रोशित हुआ था तो लोग कहता थे अनुसूचित जाति के विधायिका है इसलिए लोग उस पर ही कर रहा है। लेकिन हम लोग विधायिका पर कुछ नहीं करेंगे, इस सवाल अब विधायिका से ही पूछ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है जब सरकार में कोई भी पार्टी होती है तो सवाल तो उस पर बनता ही है, लेकिन विपक्ष में भी अगर कोई रहता है तो उस पर भी सवाल बनता है। क्योंकि अगर कुछ काम गड़बड़ी हो रही है तो ये काम विपक्ष का है कि उस विधानसभा के अंदर में आवाज़ उठाए। अभी देखा गया है पिछले 1 वर्षों से मानवाधिकार आयोग बिहार पटना में अध्यक्ष की सीट खाली थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कानून बना था, तो उसमें भी जज की सीट खाली रहने से बहुत से ऐसा केस हैं जो 20,000 25,000 केस लंबित पड़ा हुआ है। 4 साल 5 साल में लोगों को सूचनाएं मिल रही है। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, तो कभी भी विधानसभा के अंदर में इस तरह की मांग या आवाज़ उठाते हुए हम तो उनको देखे नहीं हैं। देखिए, आवाज़ तो बराबर उठाते ही हैं, लेकिन फिर भी डबल इंजन का सरकार 11 वर्षों से यहाँ चल रहा है। कौन सीट कहाँ खाली है भर्ती करना उनका काम है, केंद्र में राज्य में सरकार उनका है, तो अस्थाई भर्ती कौन करेगा? हम लोग तो विरोधी, हमारे नेता तो विरोधी दल के नेता है, आवाज़ तो उठाए हैं। हो सकता है ये छूट गया होगा, फिर इस पर वो अपना आवाज़ उठाएंगे। अब तो मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे नेता, उस समय जनता मांग करेगी, उसको भरपाई किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने अभी बताया कि आवाज़ उठाएंगे, अभी विपक्ष के नेता आपने बोला, लेकिन चयन समिति में सदस्य होते हैं। मानवाधिकार आयोग में जो जज की चयन होती है उसमें सदस्य होते हैं विपक्ष के नेता, और सूचना आयोग में जो चयन समिति है तो उसके भी सदस्य होते हैं विपक्ष के नेता। तो आपने जो बताया कि आगे से आवाज़ उठाएंगे, तो अभी तक कितने लोगों के साथ आवाज़ उठाए? चयन समिति में 3 आदमी का मेंबर शायद होता है, जो हमको जानकारी है। उसमें 2 आदमी डबल इंजन का सरकार रहता है, 1 आदमी हमारे तरफ से रहते हैं, ताकि संख्या के बल पर उसका निर्णय लिया जाता है। तो डबल इंजन की सरकार उन लोग का है, ये निर्णय उन लोग को करना है। हम लोग तो विरोधी दल के नेता हैं, तो विरोधी का कितना बात सुनता है यह सरकार, अब बिल्कुल परिपक्व है इससे। जो विरोधी का तो कोई सुनता नहीं है, फिर भी समय पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो अभी तो हम नहीं देख रहे हैं, कभी भी भाषण जो हो रहा है उसमें इन सब बातों को वो चर्चा भी नहीं करते हैं कि बिहार सरकार ने ही शैक्षणिक परिभ्रमण योजना लागू की थी जो बच्चों को घुमाने के लिए। तो ना सत्ता में जो है उस पर बारे में कोई चर्चा कर रहा है, और ना विपक्ष में है इस पे बारे में भी चर्चा कर रहा है। कैसे लोग मानेगा कि हम विपक्ष के है, जानकार है, इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी राजा पाकर विधायिका प्रतिभा दास इस राजा पाकर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, फिर से टिकट उनको मिला है कांग्रेस के द्वारा। और विधायक स्थानीय जो भी उस विधानसभा में होता है, हाई स्कूल उच्च विद्यालय, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। फिर भी इतने बच्चों को किसी को घुमाया नहीं गया, तो क्या फिर से आपको लगता है कि राजा पाकर प्रतिमा दास को आप हो सकता है आपका पार्टी के लोग हैं, लेकिन और जनता क्या उनको आपको लगता है कि उनको वोट करेगी? इसके संबंध में माननीय विधायिका के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो माननीय विधायिका प्रतिमा कुमारी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता सब कुछ जान रही है, और पार्टी ने निर्णय लेकर टिकट दिया है। हम लोग का काम है जिताना, हम लोग का काम है वोट करना। अब स्वतः जनता उनका निर्णय करेगा, इस सब पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो वो बता दिए, एक वीडियो हमारा वायरल हो रखा है कि हम ठेका नहीं ले रखे विधानसभा का। क्या होगा? हाँ, तो जाके पूछिए एसक्यूटिव सवाल से। आप विधायक है मैडम, बिल्कुल तो नहीं, हम सवाल आप ही सवाल से का न जवाब करेंगे। नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए। अच्छा ज्यादा सवाल मत करिए, जाके पूछिए एसक्यूटिव से। अच्छा, स्टूडियो से तमाशा पूछना बना के पड़ेगा, रखे हैं इन लोग। मतलब विभाग तमाशा के बना के बाद रखे हुए हम विभाग लोग। का किस विभाग का बोर्ड है, उस विभाग से पूछिए पहले। भाई मैडम आपका नाम उसमें है तब ना मैंने आपसे नाम पूछा है तो है। हम लिखने जा रहे हैं कि मेरा नाम कौन कहाँ लिख के तो टांग रहा आप है। विधायिका है इस क्षेत्र की ना?
विधायिका है तो सब इकट्ठे कर लिए हैं। तो क्या जाके विधानसभा देखिए। क्षेत्र का ठिकाना नहीं लिए हुए हैं आप? नहीं लिए हैं। इस तरह से भाषण अब कीजिएगा वहाँ विधानसभा में, ये हम ठिकाना नहीं लिए। तो फिर किस अधिकार से अब क्या फिर आप बोलेंगे कि हाँ अब ठेका लेंगे हम? देखिए, विधायिका के बारे में हमसे नहीं कुछ कहवाइए तो अच्छा है। वो विधायिका बहुत तेज़ तरार और बहुत ऊंची आवाज़ में वो जनता के साथ पेश आती है। राजा पाकड़ में एक बताह लड़का था, उसको मारपीट किया था। यदि जनता वहाँ से आक्रोशित हुआ था तो लोग कहता थे अनुसूचित जाति के विधायिका है इसलिए लोग उस पर ही कर रहा है। लेकिन हम लोग विधायिका पर कुछ नहीं करेंगे, इस सवाल अब विधायिका से ही पूछ सकते हैं। तो ये मान के चलिए जो कोई सरकारी कर्मचारी चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे विधानसभा में, चाहे विधायक, चाहे जनप्रतिनिधि, वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, तो वो अनुसूचित की जाति कहाँ हो गया? वो तो जनप्रतिनिधि है, वो अनुसूचित जाति हो का गया? देखिए, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार अलग से एक्ट बनाया है। उस एक्ट के तहत जो विधायक कुछ इधर उधर करते हैं वो लोग धमकी देते हैं, हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। इस सब से इस पर हमको टिकट टिप्पणी नहीं करना है। विधायिका आई है टिकट लेके, हम लोग उसके साथ है, उसको वोट करेंगे। अभी विशेष बात अब विधायिका से बात कर लिया जा सकता है। तो अभी हमारे साथ में श्री राजदेव राय जी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके हैं, और उसके बाद 1990 के बाद जो कुर्मी कुशवाहा जाति को जो वोट टिकट देती थी आपकी पार्टी, तो अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, 1990 में लालू प्रसाद यादव जब सरकार बना था, उस समय 23 या 25, जो हमको ख्याल है 23 या 25 कोयरी जाति को टिकट दिया गया था, और 11 या 12 कुर्मी जाति का, जो मुझे ख्याल है 1990 के, तो बहुत दिन हो गया, लगभग 35 साल हो गया। लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव ने जो सम्मान दिया कोयरी जाति को, 11 को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, और कुर्मी जाति को 11 को टिकट दे करके उन्होंने मंत्री बनाया था। साथ ही वैशाली जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में जय नारायण निषाद ऐसे आदमी को, निषाद परिवार को MP बनाया था। पहला लालू प्रसाद यादव ने ही परीक्षण साहू को टिकट दिया था कुरन्नी से, आपको जोगिंदर साहू को 95 में लालगंज से, बीर सिंह पटेल को वैशाली से, और तुलसीदास मेहता थे यहाँ के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने सभी जाति और धर्म को लेकर चलते थे, और जो लालू प्रसाद यादव को कहते थे वो लालू प्रसाद यादव तुलसीदास मेहता का बात सुनते थे, और सभी सामाजिक जातियों का निर्णय मिलता था। आज वो समय फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वैशाली जिला में अभी जो टिकट बंटवारा किए हैं, महनार में राजपूत जाति का RJD का टिकट दिया है, वैशाली में भूमियार जाति को, और हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया पान समुदाय के लोग को, आपको वैशाली में फिर क्या नाम है उनका, उनको कुशवाहा जाति को टिकट दिया है। एवं प्रकार सारे बिहार में जितना विधानसभा क्षेत्र है, सब में सभी जाति का जो हक होता है, श्रेणी होता है, परसेंटेज होता है, उसके अनुसार टिकट दिया गया है। टिकट देने से आम जनता बिहार का सभी खुश है, सभी जाति का यहाँ सम्मान दिया गया है। एक समय था 1990 में कि भोला राम तूफानी जो डोम जाति से आते थे, लालू प्रसाद यादव ने बेतिया से टिकट दे करके MP बनाया, और भोला राम तूफानी जब डोम जाति को MP बनाया गया, भगवतिया देवी को, ऐसे सारे लोग हैं, सारी जाति को भी, रघुवंश बाबू, हमारे माननीय रघुवंश बाबू राजपूत जाति से आते थे, उनको जो सम्मान मिला, जगता बाबू जो पूरे बिहार में घूम कर उन्होंने जो संगठन का काम किया, वो उसके लिए भी धन्यवाद है। जगता बाबू, रघुवंश बाबू, भूमियार का अभी आपको मुन्ना शुक्ला जी के बेटी को टिकट दिया गया। उस जमाने में रामविलास मिश्र थे जो सरायरंजन से आते थे, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो हमको तो नहीं लगता है जो लालू प्रसाद यादव ने किसी जाति को उपेक्षित किए थे, सभी जाति को टिकट दिया करते थे और सभी लोग जीत कर जाते थे। आज के परिस्थिति में जो लोग हमारे डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं,
कोई विधायक के टिकट लेकर के रो रहा है, कोई कलप रहा है, कोई हंसमुख नहीं है, क्योंकि वो लोग का कार्यक्रम सिर्फ द्वेषता फैलाना है समाज में, किसी तरह का निर्णय नहीं देना है, सिर्फ द्वेषता फैलाना है, किसी दूसरे को बदनाम करना है। लेकिन हमारी पार्टी जो राजद है वो निर्णय सही लेता है और सही काम करता है। आज पूरे राज्य के लोग और पूरे देश के लोग का नज़र बिहार पर है। जो बिहार का तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान लड़का जो आज कर रहा है, वो भाजपा में जवाब नहीं मिल रहा है। 20-20 मंत्री दिल्ली से आकर के पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहा है। एक प्रधानमंत्री महीना में 2 बेर 3 बेर आ जाते हैं, अमित शाह जी आ जाते हैं। आखिर एक आदमी जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनका जवाब नहीं मिल रहा है सारे भाजपाइयों से। इसलिए जनता हम लोग के साथ है, हम लोग के साथ जनता रहेगा और जिताएगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे।